लेकिन आस्था अब अरमान के साथ इस तरह से अंदर नहीं जाना चाहती थी। इसीलिए उसने 2 से 3 बार उछलकर नीचे उतरने की कोशिश की और रिक्वेस्ट करते हुए बोली, आप प्लीज हमें नीचे उतार दीजिए। आस्था और अरमान को इस बात के बारे में दूर दूर तक कोई एहसास नहीं था कि इस वक्त 4 लोग बड़े ही शॉक्ड होकर उन दोनों को देख रहे थे, जैसे उन्होंने कोई अजूबा देख लिया हो। वो लोग कोई और नहीं बल्कि आकाश, सुमित, आहान और ध्रुव थे, जो कि इस वक्त बालकनी में थे और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस कर रहे थे। लेकिन जैसे ही उनकी नजर आस्था और अरमान पर पड़ी तो चारों हैरानी से उनकी नोकझोंक को देखने लगे। तभी सुमित शॉक्ड होकर बोला, अपने डेविल किंग का काम तो हो चुका है। मुझे नहीं लगता कि अब अपना डेविल किंग कभी किसी की जान ले पाएगा, क्योंकि प्यार में पड़ा हुआ इंसान कभी किसी की जान नहीं ले सकता है। अब जैसे ही सुमित ने ये कहा, तीनों हैरानी से सुमित की ओर देखने लगे। ये उनके लिए दूसरा सदमा था, क्योंकि सुमित ने आज तक उनसे इस तरह की बातें कभी नहीं की थी, क्योंकि सुमित हमेशा से ही एक सीरियस चेहरा लिए रहता था। लेकिन आज इस तरह से सुमित के बोलने पर बाकी तीनों बिल्कुल शॉक्ड हो गए। सुमित, जो कि बेख्याली से ये सारी बातें बोल गया था, अचानक से जब उसे अपने ऊपर गहरी नजरें महसूस हुईं, तो उसने उन तीनों की ओर देखा और फटाफट से अपना टॉपिक चेंज करते हुए बोला, अब मेरा मतलब है, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मुझे लगता है कि हमारे डेविल किंग को अब आस्था से प्यार हो गया है और अब मुझे नहीं लगता कि वो कभी कोई क्राइम कर पाएगा। तभी ध्रुव सुमित पर अपनी नजरें गड़ाए अपनी बात पर जोर देते हुए बोला, सुमित भैया, आप तो प्यार के बारे में फिलॉसफी ऐसे झाड़ रहे हो जैसे कि आपने प्यार में पीएचडी कर रखी हो। वैसे ऐसा कुछ हुआ था क्या? तो बताइए ना, कौन थी वो? क्योंकि इतना तो हमें आपकी बातें सुनकर समझ में आ गया है कि प्यार ने आपकी जिंदगी में दस्तक जरूर दी होगी। अब ध्रुव के ऐसा कहने पर सुमित कुछ पल के लिए सोच में पड़ गया और अचानक से एक अनजाना सा चेहरा उसकी आंखों के सामने आ गया। लेकिन अगले ही पल वो अपने इमोशनलेस चेहरे के साथ बोला, बच्चों, मुझे लगता है कि तुम्हें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। मेरे मामले में टांग नहीं अड़ानी चाहिए और मैंने जो देखा है सिर्फ वही बोला है। ऐसा कहकर वो ध्रुव के गाल पर एक थप्पड़ लगाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन ध्रुव तेजी से पीछे हट गया और जल्दी से बोला, सुमित भैया, आई एम सो सॉरी, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। मैं जाता हूँ, आस्था भाभी आ गई हैं तो उनसे मिल लेता हूँ। वैसे भी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तब तक आप दोनों आगे का प्लान रेडी कर लीजिए। आकाश चिढ़ के कहने लगा, इन दोनों को तो बस काम से बचने का कोई ना कोई बहाना चाहिए। सुमित मुस्कुराते हुए बोला, यार, अब तुम इन दोनों को छोड़ो, इनमें बचपना है अभी भी। और हाँ, ये कहते हुए सुमित रुका और अपने चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन लाते हुए बोला, मैंने सारी चीजें अच्छी तरह से पता कर ली हैं। आज रात को ही पानी के जहाज के जरिए वीर रायचंद का ड्रग्स इंपोर्ट होकर आ रहा है और हमें हर हाल में ड्रग्स के साथ उसके आदमियों को उसी पानी में ही समाधि दे देनी है। ये कहते हुए सुमित बहुत खूंखार लग रहा था। आकाश ने उसके कंधे पर हाथ रखा और हामी भरते हुए बोला, तुम फिक्र मत करो, हम वो ड्रग्स कभी भी यहाँ पहुंचने नहीं देंगे। दोनों कुछ सोचते हुए रात की प्लानिंग करने लगे। वहीं दूसरी ओर आस्था की रिक्वेस्ट से भी अरमान को कोई फर्क नहीं पड़ा था और जल्दी ही उसने आस्था को मैंशन के दरवाजे के ठीक सामने लाकर खड़ा कर दिया और कहने लगा, अब चुपचाप अंदर चलो और खबरदार, जो तुमने एक बार भी अपने भगवान से बात करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऐसा कहकर अरमान अंदर आ गया। अंदर आते ही उसकी नजर सामने हॉल में टहल रहे दादाजी पर पड़ी, जो परेशान होकर इधर से उधर टहल रहे थे। अब अरमान जैसे ही अंदर आया, दादाजी तुरंत उसके पास आ गए और उन्होंने फिक्रमंद लहजे में पूछा, अरमान बेटा, कहाँ रह गए थे तुम? वो चारों नालायक तो कब से आ गए हैं और मैं उनसे तुम दोनों के बारे में पूछ रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई कुछ बता ही नहीं रहा है। आखिर कहाँ रह गए थे तुम दोनों और आस्था कहाँ है? तभी दादाजी की नजर आस्था पर पड़ी, जो पीछे से सिर झुकाकर धीमे कदमों से अंदर आ रही थी। दादाजी ने आस्था को ऊपर से नीचे तक देखते हुए पूछा, आस्था, तुम ठीक हो ना बेटा?
आस्था बिल्कुल धीमे कदमों से मुरझाते हुए अंदर आ रही थी। ये देखकर अरमान ने उसे घूरते हुए देखा और बड़बड़ाया, ये लड़की ऐसे बिहेव करेगी तो दादाजी को शक नहीं भी होगा तो भी हो जाएगा। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर। और तेरे इश्क में के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।